वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद आरके में। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा वाक्य है, जो हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पर हम बातचीत करेंगे कि वाक्य के लिए आवश्यक कौन कौन से अंग हैं और वाक्य कितने प्रकार के हो सकते हैं। जैसे अर्थ की दृष्टि से हम वाक्य को कितने प्रकारों में बांट सकते हैं तथा रचना की दृष्टि से कितने भागों में हम बांट सकते हैं। ये तमाम बातों पर बातचीत करेंगे हम आज की क्लास में, तो बने रहिए अंत तक। दोस्तों, वाक्य का मतलब है या वाक्य का अर्थ है शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका एक सार्थक अर्थ निकल कर आए। तो उसके लिए कुछ एलिमेंट्स, कुछ ऐसे तत्व हैं जिनका होना अनिवार्य है, जैसे सार्थकता है, पदक्रम है, अन्वय है। ये तमाम ऐसे अंग हैं वाक्य के जिनके बिना वाक्य अपने सार्थक स्वरूप ग्रहण नहीं कर पाता है। जैसे सार्थकता की बात करें कि वाक्य में कुछ ना कुछ अर्थ जरूर निकल कर आना चाहिए, और योग्यता की बात है तो उसमें शब्दों के अनुसार अर्थ निकलना चाहिए, और आकांक्षा का अर्थ उसमें व्यक्ति की इच्छा प्रकट होनी चाहिए। और पदक्रम की बात करें तो उसमें शब्दों का एक क्रम जो होना चाहिए वो निश्चित होना चाहिए, और अन्वय अर्थात जो मेल होना चाहिए शब्दों का, उसका कॉम्बिनेशन जो होना चाहिए वो भी एक निश्चित होना चाहिए। जब इस तरीके से शब्दों को हम मिला लेते हैं, उसका एक अर्थ निकल कर आता है, तो तब जाके हम उसे वाक्य कहते हैं, अर्थात सेंटेंस कहते हैं। अब देखिए, वाक्यों के अंग की बात करेंगे। वाक्य के महत्वपूर्ण दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य का अर्थ है जिसके बारे में कुछ बताया गया है, उसे हम उद्देश्य कहेंगे। जबकि विधेय का अर्थ उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा गया है उसे हम विधेय कहेंगे। अर्थात सरल शब्दों में हम बात करें तो उद्देश्य जिसके बारे में बताया गया है उसे हम उद्देश्य कहते हैं, जिसके बारे में जो कुछ कहा गया है। यानी कि उद्देश्य के बारे में आप जो कुछ कहेंगे उसे आप विधेय कहेंगे। ये दो अंग वाक्य के लिए आवश्यक है। दोस्तों, अब बात करते हैं वाक्यों के प्रकारों की बात। वाक्यों को हम दो आधार से विभाजित कर सकते हैं, उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। एक आधार अर्थ होता है और दूसरा आधार उसकी रचना के हिसाब से हम वाक्यों को अलग अलग कर सकते हैं। अगर अर्थ के दृष्टि से बात करें वाक्यों के वर्गीकरण पर, तो वाक्य के 8 प्रकार होते हैं, और जबकि रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार मुख्यतः होते हैं। अमूमन प्रश्न यहीं से पूछ लिया जाता है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, या फिर अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। तो अगर अर्थ के आधार पर आएगा तो उसका उत्तर 8 सही हो जाएगा, और रचना के आधार पर अगर प्रश्न पूछ लिया जाता है तो इसका उत्तर 3 हो जाता है। तो एक एक करके हम इसमें चर्चा करते हैं कि इन 8 प्रकारों पर, अर्थ के तथा रचना के आधार पर इन 3 प्रकारों पर भी हम विस्तार से चर्चा करते हैं एक एक करके। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। चलिए, अर्थ की दृष्टि से जो पहला प्रकार है वाक्य का वो है विधानवाचक वाक्य, जिसे आप असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं इंग्लिश में। यह इस वाक्य का ऐसा प्रकार है जिसमें किसी कार्य का होना या करने का बोध होता है, उसे आप विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम बात करें, इसकी पहचान क्या है कि कार्य का होना या करना। जैसे वर्षा हो रही है, बच्चे दौड़ रहे हैं, तो वर्षा होना क्या होने का घटना की बात बता रहे हैं। जैसे बच्चे दौड़ रहे हैं तो वहां पर भी क्रिया का होने का बोध हो रहा है। तो ये दोनों वाक्य विधानवाचक वाक्य के उदाहरण हो जाएंगे। इसी का दूसरा प्रकार है निषेधवाचक वाक्य, जिसे आप नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसकी सरल से पहचान यह है कि इसमें नहीं शब्द प्रयोग होता है। तो जहां कहीं भी आपको नहीं शब्द प्रयोग होते हुए दिख रहा है तो उस वाक्य का प्रकार निषेधवाचक वाक्य हो जाता है। जैसे वह नहीं पढ़ रहा है, वे नहीं सो रहे हैं, बच्चा खाना नहीं खा रहा है। ये तमाम उदाहरण निषेधवाचक वाक्य के उदाहरण हो सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रकार आज्ञावाचक की तरफ। आज्ञावाचक, जिसे आप इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, इसमें किसी आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश का बोध होता है। तो इस प्रकार का वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। फिर से रिपीट कर दूं, जिसमें आज्ञा,
प्रार्थना या फिर उपदेश का बोध हो तो इस प्रकार का वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे उदाहरण है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं खा सकता हूँ, या फिर किसी को आशीर्वाद दिया जाता है, ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। ये तमाम एग्जाम्पल आज्ञावाचक वाक्य के एग्जाम्पल हो सकते हैं, उदाहरण हो सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रकार की ओर, प्रश्नवाचक प्रकार। इसे आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसमें क्वेश्चन मार्क दिखता है अंततः जब वाक्य समाप्त होता है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन मार्क आपको प्रयोग किया हुआ दिखेगा। तो ये प्रश्न कई तरीके से शुरू हो सकता है, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कौन, कितने। तो इस तरीके से जब प्रश्न आते हैं तो इस प्रकार का वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। तो इसमें तमाम एग्जाम्पल बताने की जरूरत नहीं है। अगला प्रकार है वाक्य का इच्छावाचक वाक्य। इच्छा, आशीष या फिर शुभकामनाएं प्रदर्शित की जाती हैं। जैसे ईश्वर आपको लंबी आयु दे, ईश्वर आपको दीर्घ आयु दे। आज तो मैं बाजार नहीं जाऊंगा, अगर नहीं शब्द आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर आपकी इच्छा जहां पर प्रकट हो रही है कि आज तो मैं बाजार जाऊंगा, तो यहाँ पर इच्छा प्रकट हो रही है, तो इसे आप बोलेंगे इच्छावाचक वाक्य। अगला है संदेहवाचक वाक्य। सेंटेंस इंडिकेटिंग डाउट, जहां पर आपको कोई शंका उत्पन्न होती है तो उस प्रकार के वाक्य के प्रकार हो जाएगा आपका संदेहवाचक वाक्य। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे कंफर्म नहीं है, केवल शंका हो रही है। जैसे हो सकता है कि आज बारिश हो सकता है कि आज बच्चे खेलने आए, हो सकता है कि आज बच्चे पढ़ें। तो ये तमाम उदाहरण संदेहवाचक या सेंटेंस इंडिकेटिंग डाउट के एग्जाम्पल हो सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रकार, विस्मयवाचक वाक्य, जिसे आप एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं, जिसमें आश्चर्य, घृणा, शोक या क्रोध आदि प्रकट होता है। तो इस प्रकार का वाक्य का प्रकार आपका विस्मयवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे शाबाश, तुमने तो परीक्षा उत्तीर्ण कर दी, शाबाश, वह तो पढ़ने में होशियार है। वाक्य का अंतिम प्रकार, 7 प्रकार पर हमने एक एक करके चर्चा कर दी, इसके उदाहरण से भी हमने समझ लिया। इसका अंतिम प्रकार है संकेतवाचक वाक्य, जिसे आप कंडीशनल वाक्य भी कहते हैं, कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं, और हिंदी में इसको संकेतवाचक वाक्य आप कहते हैं। इसमें 2 वाक्य होते हैं और एक वाक्य दूसरे वाक्य के होने या फिर करने पर निर्भर करता है, अर्थात दोनों स्वतंत्र नहीं होते हैं, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है। जैसे अगर वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यानी कि फसल का होना किस पर निर्भर कर रहा है, वर्षा पर। जैसे अगर बच्चे मेहनत करेंगे तो प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होंगे, अर्थात प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होना उनकी मेहनत पर निर्भर करेगा। अगर पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, तो पास होना पढ़ाई पर निर्भर है। तो इस प्रकार के वाक्य, जब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर रहता है तो इसे आप संकेतवाचक वाक्य या फिर कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। आई होप आपको अर्थ के दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार समझ में आए होंगे। अब बढ़ते हैं इसके दूसरे प्रकार की ओर। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रकार की ओर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो जानते हैं एक एक करके इसमें कि किस प्रकार से हम इसकी पहचान करेंगे। अगर परीक्षा में आता है इस तरीके से या इससे आधारित प्रश्न, तो हम किस तरीके से उसके आंसरिंग करेंगे, जानेंगे एक एक करके। देखिए, पहला प्रकार है रचना की दृष्टि से सरल वाक्य, जिसे आप साधारण वाक्य या फिर सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। इसमें केवल एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है, तो इसे आप बोलेंगे सरल वाक्य। जैसे कृष्णा पढ़ता है, लक्ष्य खेलता है, शिल्पी पत्र लिखती है। तो इसमें केवल एक उद्देश्य है और एक विधेय है, तो इस प्रकार का वाक्य आपका सिंपल सेंटेंस या सरल वाक्य या फिर साधारण वाक्य कहलाता है। तो सरल शब्दों में अगर बात करें जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, तो वह वाक्य सरल वाक्य कहलाता है। दूसरा वाक्य है संयुक्त वाक्य, जिसे आप कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, जिसमें 2 या 2 से अधिक वाक्य होते हैं और वे आपस में तथा, और, एवं
परंतु, पर इत्यादि शब्दों से जुड़े होते हैं। फिर एक बार दोहरा रहा हूं, जिसमें दो या दो से अधिक वाक्य और, अथवा, एवं, परंतु इत्यादि शब्दों से जुड़े होते हैं तो उस प्रकार के वाक्य आपके संयुक्त वाक्य या फिर कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं। उदाहरण की बात करें तो देखिए, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। वह सुबह गया और शाम को लौट आया, यानी कि जाना और आना ये दोनों वाक्य जुड़े हैं और के साथ। तो इस प्रकार जब दो वाक्य और, एवं, परंतु इत्यादि शब्दों से जुड़े होते हैं तो इस प्रकार के वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। इसका दूसरा उदाहरण देखिए, उसने परिश्रम तो किया परंतु सफल नहीं हो पाया। परंतु, अगर किंतु इस तरीके से आपको शब्द मिलेंगे तो वह वाक्य का प्रकार क्या कहलाएगा? संयुक्त वाक्य। बढ़ते हैं अंतिम प्रकार। रचना की दृष्टि से वाक्य का अंतिम प्रकार मिश्रित वाक्य है, जिसे आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। इसमें भी दो वाक्य तो होते हैं, लेकिन एक मुख्य वाक्य होता है और दूसरा उसको उपवाक्य आप कहेंगे, जो पहले वाक्य पर ही आश्रित होता है या निर्भर रहता है। जैसे, ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया। दूसरा उदाहरण, यदि परिश्रम करोगे तो सफल होगे। देखिए, इन दोनों वाक्यों में जो ही उसने दवा पी वह सो गया, यानी कि उसका सोना उसके दवा पीने पर निर्भर करता है। अगर वो दवा नहीं पीता तो वह नहीं सोता, तो इसका सोना दवा पीने पर निर्भर कर रहा है। यानी कि मुख्य वाक्य जो हो गया दवा पीना और उसका सोना उसके दवा पीने पर निर्भर है, तो उसका सोना आश्रित वाक्य कहलाएगा। यदि परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, यानी कि सफल होना उसके परिश्रम करने पर निर्भर करता है। मुख्य वाक्य परिश्रम करना है और सफल होना उसका एक उपवाक्य हो जाता है या फिर आश्रित वाक्य हो जाता है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।